बना सके। दिल्ली मॉडल ने ये करके दिखाया है कि सरकारी स्कूल भी अच्छी हो सकती है। वही सरकारी टीचर्स जो कल नहीं पढ़ा रहे थे दिल्ली में, जहाँ पे बैठ के टाइम पास हो रहा था या जो भी चीजें हो रही थी दिल्ली के स्कूल में हर किसी को पता है। लेकिन उसी सरकारी टीचर्स को उन्होंने ट्रेंड करके बहुत ही अच्छे वे में आज वही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हैप्पीनेस क्लासेस चल रहा है, बिजनेस बूस्टर्स क्लासेस चल रही है, बहुत अलग अलग यूनिक दिव्यांशु, इनिशिएटिव्स। जी दिव्यांशु, जी जो प्रोफेशनल टीवी डिबेट्स होते हैं, राइट, नोन फेसेस को बुलाए जाते हैं, राइट। वहां पे होता क्या है ना कि मैं भी बहुत सारा डेटा पढ़ रहा था और रियलाइज अब कर रहा हूं कि डेटा बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आती है। आ, और उससे होता क्या है कि चीजों को हम उलझा के रख देते हैं। तो वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है हमेशा कि हम पढ़े लिखे जो भी हैं, राइट, डोंट गो ऑन इन द फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जो भी पढ़े लिखे लोग हम हैं, वैसे भी लोग जो कि शायद 5,000 और 10,000 फैमिली इनकम हो, अगर पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं हो रही है सरकारी स्कूल में, तो वो अपने घर पे बिठाकर बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाते हैं। प्राइवेट ट्यूशन भी या खुद से बैठ के पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैं गांव में देखता हूं, बाय इन लार्ज द पीपल हु आर लिविंग इन पॉवर्टी, लेबर क्लास को देख रहा हूं, माँ बाप शिक्षित नहीं है और बच्चों को सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया है, वहां पढ़ाई होती नहीं है। वो घर पे मॉनिटरिंग प्रोसेस उनके पास नहीं है कि घर में बच्चों को वो मॉनिटर कर सकें कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, उनको एडिशनली कैसे पढ़ाया जा सके। तो फिर सफर कौन कर रहा है? जिसकी बात सरकार करती है कि हम दलितों का विकास कर रहे हैं या उसका विकास कर रहे हैं। और दिव्यांशु, आपने भी बोला कि सरकारी बजट, तो मैं एक डेटा देख रहा था, सरकारी बजट शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाए गए हैं और उसी का नतीजा है कि वाटर टैंक लगे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। लेकिन वो एक शिखर का नुकसान है ना, हमारे जैसे लोगों को तकलीफ होती है अगर मैं देखता हूं कि सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम बने हुए हैं और ताले लगे हुए हैं, बाथरूम बन गया है, उसकी बाथरूम में ताले लगे हुए हैं। तो बच्चे तो अशिक्षित थे और आज भी अशिक्षित रह रहे हैं और अपने संजीव जी, सरकारी पैसों का लूट कर लिया। जी। संजीव जी, अभी जस्ट मैं कुछ सरकारी स्कूल्स को देखने के लिए सीतामढ़ी में गया था, मुजफ्फरपुर में गया था। सरकारी स्कूल का ग्राउंड लेवल का क्या सिचुएशन है। तो सारे क्लासरूम को देखा, स्टोर रूम को देखा, तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो बुक्स आती है, नोटबुक्स आती है, वो सब नए नए नोटबुक्स ऐसे फटे पड़े पड़े थे। कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है बट उसका कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लाइक इंटेंशन, नियत। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और फिर उसके पीछे नियत कैसा है उसको इंप्लीमेंट करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बजट एलोकेट कर देना बहुत आसान है, बट उस पैसे का हुआ क्या, उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग, अगर सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, उस फंड का हुआ क्या, उसको देखने वाला कौन होगा। अगर उसको सरकार नहीं देख सकती है तो जिम्मेदार भी सरकार है। और हमारे, मेरे, आपके या बबलू जी के या रिनका मैम के क्या सोशल एक्टिविज्म जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम 10 लोगों को पढ़ा सकते हैं, 100 लोगों को पढ़ा सकते हैं, 1000 लोगों को पढ़ा सकते हैं। बट बिहार के इतने सारे पॉपुलेशन को एक एजुकेटेड क्वालिटी एजुकेशन देना सिर्फ और सिर्फ बिहार गवर्नमेंट का काम है, उनके पॉलिसी और मॉनिटरिंग से ही संभव है। आज हम स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं बिहार के स्कूल्स में, यहाँ ए फॉर एप्पल नहीं लोगों को आ रहा है, यहाँ स्मार्ट क्लासेस क्या चलेगा। आप समझ रहे हैं ना, एक ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन बेसिक चीज नहीं है उनके पास। दिव्यांशु, वहां वहां का यही चीज मैंने अभी देखा। 10-15 स्कूल अभी 2 हफ्ते में गांव